वो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, है ना। उदाहरण के रूप में जैसे कि आप देखते हैं दूध का फटना, है ना, यह क्या है, एक प्रकार का, यह एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। क्लियर है। किसी वस्तु में जैसे लोहे में जंग लगता है, तो वस्तु में जंग लगना यह भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया ही है। लोहे में जंग लग जाता है ना, या किसी दूसरे पदार्थ से तांबा है वो काला पड़ जाता है, चांदी देखिए आप काला पड़ जाता है ना। तो एक्चुअल में वो क्या करता है, वायुमंडल में मौजूद जो गैसेस होते हैं, ठीक है, उससे अभिक्रिया करता है। तो वस्तु में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। आपका सीमेंट का जमना, है ना, सीमेंट जब आप पानी देते होंगे तो वो देखिए जम जाता है ना, तो यह भी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। भोजन का पचना या भोजन का पकना, है ना, यह भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, क्या है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ओके। तो ये सारे जो देख रहे हैं, सारे ये परिवर्तन हो रहे हैं, यह सब के सब रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है ना। इसी तरह से आपको और भी कई उदाहरण मिलेंगे, जिधर नजर दौड़ाइएगा उधर ही आपका रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण मिल जाएगा। जैसे मोमबत्ती का जलना, है ना, यह भी रासायनिक अभिक्रिया ही है। मोमबत्ती का जलना ये भी क्या है, एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया है। ओके। तो ये तो जिंदगी में हम लोग रोज देखते ही हैं, लेकिन एक्चुअल में हमको यह सबके पीछे की कहानी को जानना है कि यह रासायनिक अभिक्रिया क्यों होता है, कब होता है, होगा तो क्या होगा, क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को जानना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन में देखते हैं। पहले जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है, किसको कहते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया, है ना। तो जानते हैं इसकी परिभाषा को। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है, लेकिन मैं लिखता भी हूं, आप लोग भी चाहे तो इससे अपना नोट्स बना सकते हैं। जब कोई पदार्थ, ठीक है, विघटित होकर, यानी अगर कोई पदार्थ बड़ा है तो वह टूटता है, तो टूटने को हम लोग कहते हैं विघटित। जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया करके, है ना, या फिर क्या करता है, किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करेगा, अन्य पदार्थ से क्रिया करके, ठीक है, भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। यानी जो नया पदार्थ बनता है वो अपने पहले वाले पदार्थ से क्या होगा, नए किस्म का होगा, उससे उसका गुण नहीं मिलेगा। ठीक है, भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। इसे ही हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, है ना। यानी जब कोई पदार्थ विघटित होकर, ये पदार्थ है और ये विघटित हो गया, टूट गया, टूट करके ये छोटा छोटा टुकड़ा बना दिया, है ना, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ठीक है। या फिर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बना दिया, तो यह भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो यही बात याद रखना है, इधर जब भी बनेगा तो इस पदार्थ में एक नया गुण आएगा, यानी कि एक नया पदार्थ होगा जो पहले वाले से अलग होगा। ये कुछ अलग पदार्थ होगा, ये कुछ अलग होगा, दोनों बिल्कुल अलग अलग गुण रखेगा। ऐसा नहीं कि एक पत्थर को तोड़ दिए, बड़ा टुकड़ा छोटे में बदल गया तो ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ।
है ना, क्योंकि वहां पर पहले भी पत्थर था, अभी भी पत्थर ही है, उसके गुण में कोई अंतर नहीं हुआ है ना। लेकिन है कि कागज को अगर हम जला दिए तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होगी, क्योंकि नया प्रकार का पदार्थ बना है। ओके, यहाँ तक तो चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जानते हैं कि अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं। थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि ये जो पदार्थ रिएक्शन में भाग लेता है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे हम? इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं इसको? हम लोग अभिकारक कहते हैं। और जो नया पदार्थ बनता है इसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल। अंग्रेजी में कहते हैं प्रोडक्ट। इस प्रतिफल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। और इसको कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्लियर है? तो ये इतना सा याद रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब है कि रासायनिक अभिक्रिया अगर होती है तो इसके लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना? तो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है ना। रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से लक्षण है हम लोग ये जानते हैं। कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना? हम लोग किस तरह से पहचान सकते हैं? तो अगर किसी अभिक्रिया में ताप का उत्सर्जन हो रहा हो या फिर प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा हो तो हम समझ जाएंगे कि उसमें क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया उसमें हो रही है ना। क्लियर है यहाँ तक? अगर ताप या प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है तो हम लोग क्या मानेंगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल भी हम लोग लेके चलते हैं कि कैसे हो सकता है। जैसे कि मैग्नीशियम है ना। अगर मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना। क्या बनता है? ये है हमारा एक तत्व जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम है ना। और ये है ऑक्सीजन। जहां भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया वाली बात होगी तो समझ जाना है कि वहां पर दहन का काम हो रहा है, यानी वहां जला रहे हैं उसको। यानी जब मैग्नीशियम को आप जलाइएगा तो ये वायुमंडल में जो मौजूद ऑक्सीजन होता है उसके साथ अभिक्रिया करता है और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है यहाँ तक? तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, जब यह अभिक्रिया होगा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर तेज प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या होता है यहाँ पर? एक तेज प्रकाश, एक ज्वाला के साथ यह रिएक्शन होता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है। क्लियर है? एक क्वेश्चन यहाँ पर से और आता है। ये कहता है क्वेश्चन कि मैग्नीशियम का जो फीता होता है उसको जलाने के पहले उसको खुरचना आवश्यक होता है ना। जो मैग्नीशियम का फीता होता है, जो प्लेट होता है ना,
अगर मान लेते हैं कि ये मैग्नीशियम का फीता है ना, एक पट्टी है, अगर आपको इसको जलाना पड़ेगा तो ये आसानी से नहीं जलता है, बहुत मुश्किल होगा। कारण क्या है, इस मैग्नीशियम के ऊपर, है ना, इस मैग्नीशियम के ऊपर एक ऑक्साइड का परत चढ़ा रहता है। जनरली मैग्नीशियम अगर ऐसे पड़ा रहता है, ठीक है, तो उस पर एक हवा की परत चढ़ जाती है, और इस हवा के परत को हम लोग कहते हैं ऑक्साइड की परत, है ना। इस मैग्नीशियम पर क्या रहता है, ऑक्साइड की परत, है ना। इसीलिए मैग्नीशियम को हम आसानी से नहीं जला सकते हैं। याद रखना, परीक्षा में आता है, आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है ये कि मैग्नीशियम के फीते को जलाने के पहले उसे खुरचना आवश्यक है, तभी जाकर के ऐसा होता है। ओके, यहाँ तक। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्साइड की जो परत होती है मैग्नीशियम पर पाई जाती है, यही नहीं जलने देता है। इसलिए इस ऑक्साइड की परत को खुरचना जरूरी होता है। इसको हम लोग खुरच देंगे, स्क्रैप कर देंगे, खुरचना जरूरी है। जैसे खरुचेंगे ना, तो इसका जो ऑक्साइड का परत है, ठीक है, इसका जो ऑक्साइड का परत है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब ऑक्साइड का परत खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ये जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। क्लियर है। तो इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन का जलाएंगे तो ये आपका एक राख निकलेगा। यह राख किसका होता है, तो यह राख होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। आई बात समझ में। तो ये हुआ आपका पहला लक्षण रासायनिक अभिक्रिया का, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आप इससे भी एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, किसी को दिक्कत इसमें? रिया ठाकुर, तुम्हारा माइक अनम्यूट है, इसको म्यूट करके रखो, ठीक है। दिक्कत होगी तो चैट करके पूछ लेना, ठीक है। वीडियो ऑन करके रख सकते हो, वीडियो ऑन करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइक को अनम्यूट करना है, म्यूट करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल जो भी होगा चैट बॉक्स में डालना है, वहीं से हम तब देखेंगे और आपको उसका सवाल का जवाब भी देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा लक्षण, पहला लक्षण समझ गए, ताप या प्रकाश का उत्सर्जन होता है रासायनिक अभिक्रिया में। अगर ऐसा होता है तो यह क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा है कि इसमें अवक्षेपण बनता है ना। क्या बनता है, अगर किसी प्रक्रिया में अवक्षेपण बनता है यानी अवक्षेप बनता है, ठीक है, तो समझ जाएंगे कि वहां पर क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्या होता है ये अवक्षेपण, तो इसको हम लोग एक अभिक्रिया से समझते हैं, ठीक है। अगर हम सोडियम क्लोराइड, ये है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं, रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, है ना। सबके घरों में पाया जाता है, सब लोग ये नमक खाता ही है, ठीक है, लेकिन उसमें अन्य तत्व भी मिले रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग सोडियम क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, इसका हम लोग घोल लेते हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं, घोल लेते हैं, एक बीकर में सोडियम क्लोराइड का हम लोग घोल लेते हैं और इसमें हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालते हैं। यानी इसका सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3, यानी ये क्या है, इसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। वैसे सब याद भी कर सकते हैं या फिर इसका तरीका भी है। तो हमने बोला था जिसको भी दिक्कत होगी ये सब फार्मूला लिखने में, वो हमको मैसेज करेगा तो हम उसका लिए अलग एक वीडियो बनाएंगे और वो सबको प्रोवाइड कराएंगे ताकि आसानी से ये सीख सकें। तो सोडियम क्लोराइड का भी हमने घोल ले लिया है और सिल्वर नाइट्रेट का भी हम लोग घोल ले लिए, दोनों का हमने घोल ले लिया, घोल में घोल मिला दिए, है ना। जैसे कि
सोडियम क्लोराइड का भी घोल ले लेते हैं और सिल्वर नाइट्रेट का भी घोल ले लेते हैं, और इस दोनों का हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों के बीच में हम लोग रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन कराते तो हमारा बनता है AgCl, यानी कि इसका नाम होता है सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम क्या है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, और दूसरा पदार्थ बनता है NaNO3, यानी कि सोडियम नाइट्रेट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या अवक्षेप बन रहा है, तो जरूर बन रहा है अवक्षेप। कहाँ बन रहा है तो ये बताते हैं। तो ये दोनों तो पदार्थ हो गया, दोनों रिएक्शन में भाग ले लिया है, तो ये हो गया अभिकारक। क्या हो गया ये है अभिकारक। क्लियर है। इस दोनों को जब हमने रिएक्शन कराया तो ये बना प्रतिफल। ठीक है, क्या बना ये बन गया प्रतिफल बन गया। ओके, इस प्रतिफल में देखेंगे अगर हम, तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, ये अवक्षेप बनाता है, यानी कि ये ठोस भाग है। ये एक दही जैसा पदार्थ बनेगा, यानी कि उस घोल में एक दही जैसा अवक्षेप बनेगा, दही जैसा ठोस पदार्थ बनेगा। इसी को हम लोग कहते हैं अवक्षेप। ठीक है, तो अगर रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अवक्षेपन अभिक्रिया। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अवक्षेपन होना जरूरी है, तभी हम मानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अदरवाइज ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है। तो दो लक्षण मैंने बताया। पहला बताया, ताप की अगर उत्पत्ति हो रही है या प्रकाश की उत्पत्ति हो रही है तो हम समझ जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगर अवक्षेप बन रहा है तो फिर हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि ये अवक्षेप बन रहा है। क्लियर है। तो यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा सबका। आगे बढ़ते हैं, तीसरा लक्षण लेके चलते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। यानी कि अगर ये भी हो रहा है तो हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे है गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति है ना। तो गैस की उत्पत्ति क्या होती है, यानी कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी गैस का निर्माण हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस बन रहा है तो वह क्या हो सकता है, रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। जैसे कि अगर मान लेते हैं हम जिंक लेते हैं, जस्ता लेते हैं, और जस्ता को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं या फिर HCl के साथ कराते हैं, है ना। HCl लेते हैं, आसान है ये। जिंक को हम लोग क्या करते हैं, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हम रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, जिंक का मतलब क्या होता है, जिंक मतलब होता है जस्ता, ये जस्ता का संकेत है। और ये HCl का मतलब क्या है, ये एक प्रकार का अम्ल है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, है ना। यह दोनों रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये बन गया कौन सा यौगिक, ये बन गया जिंक क्लोराइड, और ये बन गया हाइड्रोजन गैस। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में क्या हुआ है, एक गैस निकल रही है, यानी कि कम से कम एक हाइड्रोजन गैस तो निकल रही है।
यानी कि अगर गैस भी निकलती है तो वह रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण हो सकता है। ठीक है, गैस का निकलना, ठीक है, ताप का निकलना, यह सब रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है। क्लियर है, ये भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 4, चौथा लक्षण बताते हैं रासायनिक अभिक्रिया का, वो है रंग परिवर्तन। ठीक है, क्या है? रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि अगर अभिक्रिया के पहले जो पदार्थ का रंग था और अभिक्रिया के बाद अगर उसके रंग में बदलाव आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्लियर है? जैसे कि हम लोग अगर एक परखनली लें और उस परखनली में हम लोग एक केमिकल लेते हैं जिसका नाम है, इसका रासायनिक अभिक्रिया नहीं लिखेंगे, आपके लिए भारी होगा, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये हम लेते हैं, इसका जो कलर होता है शुरुआत में ये नारंगी रंग का होता है ना? क्या होता है ये नारंगी रंग का होता है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर इस अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोट में अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिला दें, क्या मिला दे? SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या होगा? यह रिएक्शन करके जो बनाता है कंपाउंड उसको हम लोग कहते हैं क्रोमिक सल्फेट। क्या कहते हैं इसको हम लोग? क्रोमिक सल्फेट। और इसका रंग होता है हरा रंग का। तो क्या हुआ, यहाँ पर कलर तो चेंज हो गया कि पहले जो है रिएक्शन के पहले इसका कलर नारंगी रंग का था और रिएक्शन के बाद क्या हुआ, यह हरे रंग का हो गया। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है? यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्लियर है? तो ये सारे लक्षण है रासायनिक अभिक्रिया के। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक में किसी को शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या किसी कोई दिक्कत है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये चारों लक्षण याद रखना है एग्जाम्पल के साथ। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया।